इतिहास केवल युद्धों और जीतों की कहानी नहीं है। इतिहास उन आंसुओं और बलिदानों की भी गाथा है जिन्हें महलों की चार दीवारों ने चुपचाप देखा है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस पावन धरा चित्तौड़गढ़ की, जहां की मिट्टी आज भी एक मां की चीख और उसके अदम्य साहस की गवाही देती है। यह कहानी है पन्ना दाई की, एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपनी कोख का बलिदान दे दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब एक मां के सामने उसके मासूम बच्चे के टुकड़े कर दिए और वह मां चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि देश का भविष्य बचा रहे। समय था सन 1536। मेवाड़ के आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। महाराणा सांगा के स्वर्गवास के बाद चित्तौड़ कमजोर पड़ रहा था। दासी पुत्र बनवीर के मन में सत्ता का लालच इस कदर बढ़ा कि उसने रिश्तों का कत्ल करना शुरू कर दिया। उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी, लेकिन उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा अभी बाकी था, नन्हा कुंवर उदय सिंह। बनवीर जानता था कि जब तक उदय सिंह जीवित है, वह निष्कंटक राज नहीं कर पाएगा। उधर पन्ना दाई को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी। उसे पता था कि बनवीर की नग्न तलवार आज रात उदय सिंह के कक्ष की ओर जरूर मुड़ेगी। महल के गुप्त गलियारों में हलचल बढ़ रही थी। पन्ना दाई के पास चंद मिनट थे। धीमी और कांपती आवाज में पन्ना दाई ने अपने स्वामी भक्त साथी कीरत बारी को बुलाया। उसने कुंवर उदय सिंह को एक बड़ी टोकरी में लिटाया और ऊपर से जूठी पत्तलें ढक दी और कीरत को कहा कि कीरत, इसे नदी के पार ले जाओ। अगर मैं न आऊं तो समझ लेना पन्ना ने अपना कर्ज चुका दिया। कीरत के जाने के बाद पन्ना दाई अकेले उस कक्ष में खड़ी थी। सामने उसका अपना पुत्र चंदन खेल रहा था। चंदन, जो कुंवर उदय सिंह का हम उम्र था, जिसकी शक्ल कुंवर से मिलती थी। जहां पन्ना दाई के भीतर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ ममता थी, दूसरी तरफ कर्तव्य। वह इस युद्ध में उलझी हुई थी और निश्चित नहीं कर पा रही थी कि उसको किस ओर मुड़ना है। अंत में जीत कर्तव्य की हुई और पन्ना दाई ने अपने कर्तव्य को चुना। पन्ना दाई ने चंदन को कुंवर के शाही वस्त्र पहनाए, उसे उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। चंदन कहता है, मां, आज आप मुझे यहां क्यों सुला रही है? क्या कुंवर जी नहीं आएंगे? पन्ना दाई सिसकते हुए, बेटा, आज तू कुंवर है। आज तू मेवाड़ का सबसे बड़ा रक्षक है। बस सो जा, आंखें मत खोलना। तभी दूर से पदचाप सुनाई दी। हाथों में नंगी तलवार लिए, आंखों में खून भरे बनवीर कमरे में दाखिल हुआ। बनवीर गरजते हुए, कहां है उदय सिंह? पन्ना, बता, कहां छुपाया है उसे? पन्ना दाई का पत्थर जैसा चेहरा। उसने एक शब्द नहीं बोला। उसकी जुबान ने गद्दारी नहीं की, लेकिन उसकी कांपती हुई उंगली ने उस पलंग की ओर इशारा कर दिया जहां चंदन सोया था। बनवीर ने बिना सोचे अपनी तलवार चलाई और एक चीख हवा में गूंजी और शांत हो गई। पन्ना दाई की आंखों के सामने उसके इकलौते बेटे का रक्त फर्श पर फैल गया। बनवीर अट्टहास करता हुआ निकल गया, यह सोचकर कि उसने मेवाड़ का भविष्य खत्म कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि पन्ना दाई ने अपनी कोख उजाड़कर मेवाड़ के सूरज को सुरक्षित कर लिया है। पन्ना दाई ने अपने मृत पुत्र के शव को गले से लगाया। वह रो नहीं सकती थी क्योंकि उसे अभी उदय सिंह तक पहुंचना था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे की अर्थी को अग्नि देकर महल से निकल पड़ी। यही नन्हा उदय सिंह आगे चलकर कुंभलगढ़ पहुंचा और बाद में मेवाड़ के महाराणा बने। उन्होंने ही उदयपुर शहर बसाया और उन्हीं के वंश में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पैदा हुए। अगर उस रात पन्ना दाई ने चंदन का बलिदान न दिया होता तो न प्रताप होते और न ही
ये मेवाड़ का यह गौरवशाली इतिहास। पन्ना धाय का यह त्याग दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है। आज हम उस महान माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय मेवाड़।